देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जो मेथोडोलॉजी है उसके अंदर अपन दो अप्रोच पढ़ते हैं। नंबर वन एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग और दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। कितने टाइप है? दो टाइप है। फर्स्ट कौन सा है? शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सेकंड कौन सा है? सीक्वेंस एनोटेशन। फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन, यानी आपका फोकस इस वाले मेथड में क्या होना चाहिए? फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। मतलब हमने उन सारे जीन के ऊपर फोकस करना है जो यहां किस में एक्सप्रेस हो रहे हैं? आरएनए के अंदर। यानी मान लो डीएनए है और डीएनए जो है वो क्या बनाता है? आरएनए बनाता है, एमआरएनए बनाता है। तो एमआरएनए बनाने वाली सारी जो जीन है उस पर हमने फोकस किया है। तो क्या लिखा है यहां पर? आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। एक्सप्रेस कर रही है किस फॉर्म में? आरएनए की फॉर्म में। तो वो क्या हो गया अपने पास? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। अब नंबर 2 पे देखो, सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंसिंग होल सेट ऑफ जीनोम। जीनोम क्या था? हैप्लोइड। हैप्लोइड जो स्ट्रक्चर थी उसमें सेट ऑफ जो क्रोमोसोम प्रेजेंट था उसका नाम क्या था? जीनोम। यानी हमने स्पर्म के अंदर ये चीज देखी। कंटेनिंग ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद फंक्शन। तो हमने यहां पर ये जो सीक्वेंसिंग देखी है वो किस में देखी है? जीनोम के अंदर, जो अपना सेट है कंप्लीट। एंड कंटेन ऑल द क्या? कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस। अब ये जो सीक्वेंस प्रेजेंट है इनको हमने असाइन कर दिया अलग अलग रीजन, अलग अलग पोजीशन और उनका फंक्शन कि इनका काम क्या है। जैसे अभी आपने क्या याद किया था? ZYA। तो इसका काम आपको मालूम है क्या था? इसका मालूम है, इसका मालूम है। तो उसी तरीके से हमने जो सीक्वेंस यहां पर डिजाइन की है उसको अलग अलग पोजीशन और फंक्शन पर हमने पढ़ लिया। तो हमारे पास कितनी अप्रोच है? दो। कौन कौन सी? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग और दूसरी कौन सी है? सीक्वेंस एनोटेशन। यहां डायग्राम के अंदर देखो ध्यान से, ये देखो जीनोमिक डीएनए दिखा रखा है और जीनोमिक डीएनए में यहां पर इसका सी डीएनए यानी कॉपी डीएनए दिखा रखा है और इसके अंदर अलग अलग ये जो पॉइंट दिखा रखे हैं ये फॉर्मेशन करते हैं आरएनए की। नेक्स्ट अपने स्टेप की ट्रांसक्रिप्शन के बाद। और ऐसा ही यहां देखो, यहां से किसी पोजीशन में दिखा रखा है कि ये स्टार्ट कर रहा है, ये एंड कर रहा है, ये इंट्रोन है, ये एक्सॉन है, ये यूटीआर सीक्वेंस है और ये प्रमोटर है, ये यूटीआर सीक्वेंस दिखा रखी है। तो ये सब क्या है? ये एक सीक्वेंस ही तो है। चाहे आप इसे कह दो कि कोडिंग, नॉन कोडिंग, सेंस, नॉन सेंस। तो ये हमने पहले स्टडी किया है और स्टडी करने के बाद में हमने इन सब चीजों को मेंशन किया है। तो हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर दो अप्रोच है। नंबर 1 कौन सी है? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग और सेकंड कौन सी है? सीक्वेंस एनोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर रहता है इसका? देखो प्रोसीजर क्या है। सब ध्यान से देखें और साथ साथ याद भी करें इसको। आइसोलेट डीएनए फ्रॉम सेल। और डायग्राम में देख रहे हो आप, यहां पर एक ह्यूमन की स्ट्रक्चर बना रखी है, उससे हमने डीएनए को लिया है। तो हमने डीएनए को क्या कर लिया? सेल से आइसोलेट कर लिया, अलग कर लिया है। कन्वर्ट इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स। ये जो डीएनए लिया है आपने, इसके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। अब टुकड़े बनाने के लिए हम मॉलिक्यूलर सीजर का यूज कर सकते हैं, कोई और मेथड का यूज कर सकते हैं। हालांकि हम रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं कटिंग करने के लिए उन्हीं का यूज करते हैं और उससे हमने इनकी अलग अलग फ्रेगमेंट्स तैयार कर लिए। क्लोन इन होस्ट, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो या यीस्ट सेल हो, यूजिंग वेक्टर बैक फ्रॉम एम्प्लीफिकेशन। देखो आपने जो डीएनए लिया है वो तो सिंगल डीएनए का टुकड़ा लिया है, फिर आपने उसकी कटिंग की है, अब आपने उसकी कॉपीज बनाई है बहुत सारी। ये देखो बहुत सारी कॉपीज बना ली है। तो कॉपीज जो बनाई है उसको बनाने के लिए आपने किसी की होस्ट स्ट्रक्चर ली है। होस्ट, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल याद करो। आपको याद है ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ये किसी की बॉडी के अंदर अपने डीएनए को इंजेक्ट करने के बाद क्या बनाता है बताओ? अपने ही जैसे क्लोन बना देता है इसकी बॉडी में। यानी अपनी प्रोजेनी तैयार कहां करता है? अपने जैसे बहुत सारे इस बॉडी के अंदर। तो ये होस्ट हो गया ना इसके लिए,
ये बॉडी क्या होगी इसके लिए? होस्ट। सेम टू सेम यहां पे जो आपने डीएनए लिया है उस डीएनए की आपने क्लोन कॉपी तैयार करनी है। तो आपने क्या लिया? बैक्टीरिया और यीस्ट लिया, ठीक है। अब उसके अंदर भेजने के लिए, इसकी बॉडी के अंदर भेजने के लिए कोई तो मेथड होगा ना। जैसे अपनी बॉडी के अंदर आप सिरिंज से कोई दवाई या मेडिसिन एंटर कर रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो ना, तो ये मेथड हो गया इंजेक्शन। सेम टू सेम इसकी बॉडी में ट्रांसफर करना है, तो हम किसी वेक्टर की हेल्प लेंगे। उन वेक्टर का नाम क्या है? बैक और यैक। इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर में आ चुके हैं, याद रखना कि बैक और यैक लैब में तैयार किए गए आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। फुल फॉर्म है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये दोनों लैब के अंदर तैयार किए गए हैं। Sequencing of fragment using automated DNA sequence using Frederick Sanger method। अब आपने बहुत सारे फ्रेगमेंट तैयार कर लिए, क्लोन तैयार कर लिए, उनकी आपने फ्रेगमेंट्स के सीक्वेंस को रीड किया और ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस रीडर मशीन है, उसकी हेल्प से आपने ये काम कर लिया और ये जो सीक्वेंस आपने रीड की है वो डेटाबेस में तैयार हो गई है। और मेथड कौन सा यूज किया है? फ्रेडरिक सेंगर मेथड। अब ये मेथड क्या होता है ये हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि ये हायर क्लास में पढ़ोगे। आपको सिर्फ नेम याद करना है कि आपने यहां पर इस सीक्वेंस को रीड किया है। नेक्स्ट, अरेंज द सीक्वेंस बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजन। अब जितनी भी सीक्वेंस है उन सबको हमने अरेंज कर दिया है। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जैसे मान लो कह सकते हो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हो, उस पोजीशन के अंदर हमने इनको यहाँ पर सीक्वेंस को अच्छे से रीड कर लिया, सीक्वेंस में तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे? अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंस यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। और हमने इन सबको ओवरलैप जो सीक्वेंस थी उनको सेट किया और यहाँ पर एक प्रॉपर सीक्वेंस में मैनेज कर दिया। किसकी हेल्प से? कंप्यूटर प्रोग्राम की हेल्प से। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमने जो भी डेटा तैयार किया है वो यहां से रीड किया डीएनए से, और रीड करके हमने कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर उसको सेट कर दिया है। तो यहाँ पर ये फुल फॉर्म दे रखी है, मैंने आपको बता दी है। बैक की फुल फॉर्म क्या है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और यैक की फुल फॉर्म क्या है? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इस पूरे को हम एक चार्ट में देख लेते हैं। वो एनसीईआरटी डायग्राम है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा गया है बहुत बार, और बहुत सारे अलग अलग कंपटीशन में आ चुका है। डायग्राम कि वो प्रोसीजर क्या रहता है उसको लेकर के। ये देखो यहाँ पर लीवर है, लीवर से हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, उसके टिश्यू से एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हमने उसे कॉपीज फ्रेगमेंट तैयार किए, और ये बहुत सारी कॉपीज हमने यहाँ तैयार कर रखी है। इसको फिर ऑटोमेटिक जो मशीन रहती है उसके अंदर हमने सीक्वेंस को रीड किया है, और रीड करने के बाद इसमें डेटाबेस के अंदर सीक्वेंस को तैयार कर लिया है। वही सेम है, देखो यहाँ ह्यूमन, ह्यूमन से सेल, सेल से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से डीएनए, डीएनए की सीक्वेंस को हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर करके कंप्यूटर में रीड कर लिया है। तो ये जो मेथड होता है इसको हम मेथड नहीं, ब्रांच कह सकते हैं इसको हम। ये है बायो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी पढ़ते हो, प्लांट की स्टडी बॉटनी के अंदर, एनिमल की स्टडी जूलॉजी में, वैसे ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम बायोलॉजिकल लिविंग से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उनको हम आईटी सेक्टर के साथ जोड़कर स्टडी करते हैं, तो उसे बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स